Hey guys, welcome to my YouTube channel to Pol Science Hub, and today I am here to teach you guys Pol Science, which will be helping you in your college. And I am starting with the very first topic, global politics, in which we will be doing the subtopic unit 1, which is globalization and its alternative perspectives. ये टॉपिक एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि या तो इसके अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स पूछे जाते हैं या तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन पूछा जाता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि ग्लोबलाइजेशन कहते किसे हैं. तो ग्लोबलाइजेशन इज़ अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट. इट कन्वेज मल्टीपल सोशो इकोनॉमिक फिनोमिना एट ग्लोबल लेवल. बहुत सारे अलग अलग फिलोसफर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को एज अ प्रोसेस कंसिडर करते हैं, या एज अ कंडीशन कंसिडर करते हैं, एंड एज एन आइडियोलॉजी कंसिडर करते हैं. So as a process, globalization is a greater and faster interconnectedness and flow of people, places, information, objects, activities, and exchanges across the globe. Like we can take the example of McDonald's. And as a condition, globalization indicates globalized world, a world which is interconnected, interlocked, and interdependent, a condition of global division of labor, global production, distribution, and consumption, a condition of world becoming flat, even, and uniform. As an ideology, it may be called as globalism, which considers increased interconnectedness and flow of people, places, ideas, information. Like इस चीज़ का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, like Domino's, Starbucks, McDonald's. They are everywhere in the world, across the globe. They are everywhere. So there are many critiques of globalization, as it plays a major role in political and economic aspect of world order. हम कह सकते हैं कि ये एक अनदर टाइप का नियो इम्पेरियलिज्म है, और इसके 3 अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव निकलते हैं. फर्स्ट इज ग्लोबलिस्ट, हु आर इन द फेवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन. Escapist, who are not in the favor of globalization, who have some fear that globalization will cause this or will cause that. And transformationists, who are in between of the path. They are not against it and they are not in favor of it. So let's move. अब इसमें मैंने कुछ फिलोसोफर्स बताए हैं जिन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन दी है कि उनके अकॉर्डिंग ग्लोबलाइजेशन क्या होती है. तो ये फिलोसोफर्स मैनफ्रेड स्टेगर, एंथोनी गिडेंस, जॉर्ज रिट्जर, इनको आप अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं. आंसर्स में काफ़ी हेल्प करेंगे, बट थोड़ा सा इनको एलैबोरेट कर दीजिएगा ताकि आपका आंसर आपके वर्ड्स में लगे, ऐसा ना हो कि कॉपी पेस्ट हो. तो मैनफ्रेड स्टेगर के अकॉर्डिंग ग्लोबलाइजेशन एक मल्टी डायमेंशनल सेट है जो सोशल प्रोसेसेस क्रिएट करता है, और मतलब काफ़ी चीज़ें जो ग्लोबलाइजेशन में होती हैं, जो ग्लोबल कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है एक दूसरे से, और काफ़ी प्रमोट भी करता है. जैसे इनके अकॉर्डिंग एक्सचेंजेस होते हैं, लाइक इवन इफ इट इज कल्चर, मार्केट, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, एवरीथिंग विच कनेक्ट्स between the local and the distant. Then second one is Anthony Giddens. He says that intensification of worldwide social relations which link distinct localities in such a way that local happenings are shaped by events occurring many miles away and vice versa. तो इनके अकॉर्डिंग ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा इंटेंसिफाई वर्ल्ड सोशल रिलेशन है जो काफ़ी डिस्टिंक्ट लोकेलिटीज़ को एक दूसरे से लिंक करता है, और इनके जो हैपनिंग्स होते हैं लाइक इवेंट्स, और अगर किसी तरह की प्लानिंग, तो वो एक दूसरे को पता चल जाती है अगर वो मेनी माइल्स अवे भी हों तो. देन थर्ड वन इज जॉर्ज रिट्जर. जॉर्ज रिट्जर के अकॉर्डिंग ग्लोबलाइजेशन इज अ ट्रांसप्लानेटरी प्रोसेस और सेट ऑफ प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग इंक्रीजिंग लिक्विडिटी एंड द ग्रोइंग मल्टी डायरेक्शनल फ्लोज ऑफ पीपल, objects, places, and information, as well as the structures they encounter that are barriers or expanded those flows. तो इनके अकॉर्डिंग ग्लोबलाइजेशन एक ट्रांसप्लानेटरी प्रोसेस है. तो मैंने यहाँ पे 2 फिलोसोफर्स और मेंशन किए हैं, रोनाल्ड रॉबर्टसन एंड डेविड हिल, जिन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखा है, और अपने हिसाब से कि उनको कैसा ग्लोबलाइजेशन लगता है उन्होंने अपनी डेफिनेशंस दी है, तो आप रीड कर सकते हैं. तो अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. बहुत सारे फीचर्स हैं ग्लोबलाइजेशन के, लाइक इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कैपिटल मार्केट फ्लोज, माइग्रेशन, डिफ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी, और मैंने कुछ यहाँ पे मेंशन भी किए हैं, तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं. जैसे कि देयर इज अ राइज ऑफ सुपरा टेरिटोरियलिटी और डी टेरिटोरियलाइजेशन, वेयर बॉर्डर्स ब्रेक हो जाते हैं नेशन स्टेट के बिटवीन, एंड फ्रीली इंसान माइग्रेट कर सकता है, ट्रेड कर सकता है, अपना डिफ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकता है. सो नेक्स्ट 3 स्लाइड्स कंटिन्यूएशन है फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन के, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में भी फॉर्म करके लिख सकते हैं, या फिर इसको भी फ्रेम करके लिख सकते हैं अपने आंसर में. सो नाउ लेट्स बिगिन टू दी phrases of globalization.
तो हम बात करेंगे फ्रेजेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, और इसमें मैंने 5 फिलोसोफर्स की बात करी है जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन के फ्रेजेस अपने अकॉर्डिंग फ्रेम किए हैं कि वो कैसे ग्लोबलाइजेशन को मानते हैं कि कैसे आया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ एक इकोनॉमिस्ट फिलोसोफर है और इन्होंने कभी भी वर्ड ग्लोबलाइजेशन किसी चीज़ में यूज़ नहीं किया था, बट इनकी जो बुक थी वेल्थ ऑफ नेशंस, उसकी की थीम ही ग्लोबलाइजेशन थी, जिसमें उनके 3 व्यूज़ निकले। तो जो पहला व्यू था वो ये मानता था कि ग्लोबलाइजेशन एक हिस्टोरिकल प्रोसेस है जो इन अ साइक्लिक वे में आया है अकॉर्ड इन साइकिल्स। एंड जो दूसरा ग्रुप था वो उनका मानना ये था कि ग्लोबलाइजेशन इज हिस्टोरिकल प्रोसेस बट इट इज़ लीनियर नॉट साइक्लिक। एंड द थर्ड व्यू इज़ दैट कि ये एक न्यू फेनोमिना है। ये लोग थर्ड व्यू कहता है कि ये कोई हिस्टोरिकल प्रोसेस नहीं है, नॉट इन साइक्लिंग नॉट इन लीनियर, एक ये न्यू फेनोमिना, एक न्यू प्रोसेस है जो न्यूली अकर हुआ है। तो जो सेकंड फिलोसोफर है जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन के फ्रेजेस के बारे में बताया है वो है ए.जी. हॉपकिंस। इन्होंने अपनी बुक ग्लोबलाइजेशन इन वर्ल्ड हिस्ट्री में 4 फ्रेजेस के बारे में बताया है। तो इनके अकॉर्डिंग फर्स्ट फ्रेज है आर्की ग्लोबलाइजेशन विच अकर्ड बिफोर द एरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड राइज ऑफ मोशन मॉडर्न नेशन स्टेट। और ये जो इसके जो एजेंट थे वो थे ट्राइबल लीडर्स, merchant and land traders, and they helped in expansion of European and American hold over economy of the world. Then second है प्रोटो ग्लोबलाइजेशन जो 1600 से 1800 के टाइम पीरियड के बीच में था, और जो इसमें मेन एजेंट थे वो थे मर्चेंट्स एंड स्लेव ट्रेडर्स। थर्ड था मॉडर्न और वेस्ट सेंट्रिक फ्रेज जो 19th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था, और फोर्थ था द पोस्ट कॉलोनियल फ्रेज जो डिमाइस ऑफ कॉलोनिज्म के बाद स्टार्ट हुआ था जो कि 20th सेंचुरी में था। तो जो थर्ड फिलोसोफर है जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन के फ्रेजेस के बारे में बात की है वो है स्कॉल्ट, और इन्होंने आर्ग्यू किया है कि ग्लोबलाइजेशन के 3 फ्रेजेस होते हैं। फर्स्ट फ्रेज जो बिगन हुआ था 500 ईयर अगो, सेकेंड फ्रेज जो सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में अकर हुआ था, एंड द लास्ट वन जो 1960 में स्टार्ट हुआ था और अभी तक चल रहा है। इन्होंने एक और बात बोली कि जो ये लास्ट फेज है इनके अकॉर्डिंग ये एक एब्सोल्यूट ग्लोबलाइजेशन है जिसमें सिर्फ कम्युनिकेशन, सैटेलाइट, इलेक्ट्रॉनिक पीरियड का नहीं है, बट इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी इसमें अराइज होंगी और एफर्ट्स चाहिए उसको सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए, ताकि हम इकोलॉजिकल जो इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, उसको मतलब सॉल्व कर सकें। तो जो हमारे फोर्थ फिलोसोफर है जिन्होंने फ्रेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात की है वो है एंथोनी गिडन्स। ये कहते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो सिर्फ न्यू ग्लोबलाइजेशन नहीं है, बट ये एक रेवोल्यूशनरी ग्लोबलाइजेशन है जिससे काफ़ी एस्पेक्ट्स लाइक कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल एक नए रिस्क भी ला सकते हैं। तो इन्होंने ग्लोबलाइजेशन को 2 एस्पेक्ट्स में बांट दिया, ग्लोबलाइजेशन 1.0 एंड ग्लोबलाइजेशन 2.0। तो ग्लोबलाइजेशन 1.0 वो है जो ओल्ड वेस्टर्न डोमिनेटेड है ग्लोबलाइजेशन थी, जिसके अकॉर्डिंग वन ग्लोबल कल्चर पास हुआ है। और ग्लोबलाइजेशन 2.0 है जब बहुत सारे कल्चर एंड आइडेंटिटीज़ का इंटरडिपेंडेंस हुआ न्यू फॉर्म में। तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं चाइनाज राइज एज एन इकोनॉमिक पावर हाउस एंड इट्स मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। तो जो हमारे फिफ्थ फिलोसोफर हैं जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन के फ्रेजेस के बारे में बात की है वो है एम बी स्टेगर। इन्होंने अपनी बुक ग्लोबलाइजेशन में 5 फ्रेजेस की बात की है। फर्स्ट वन इज प्री हिस्टोरिक पीरियड, सेकेंड वन इज प्री मॉडर्न पीरियड, थर्ड वन इज अर्ली मॉडर्न पीरियड, फोर्थ वन इज मॉडर्न पीरियड एंड फिफ्थ वन इज कंटेम्प्रेरी सिस्टम। तो जो इन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स टाइम टू टाइम चेंज होते रहे हैं, जिसकी वजह से आज की जो ग्लोबलाइजेशन की स्टेट है वो आ पाई है। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एंड अकॉर्डिंग टू एंड्रयू हेवर्ट उनके हिसाब से 3 मेजर ग्लोबलाइजेशन होती है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन एंड पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन रेफर करता है इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमीज। फॉर एग्जाम्पल MNCs इंक्लूड कोका कोला, मैकडोनल्ड्स, अमेजोन एंड गूगल। हम ये भी कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन रिफ्लेक्ट्स द आइडिया दैट नो इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इज आइसोलेटेड टुडे एंड देयर इज एन इंटरलॉकिंग ग्लोबल इकोनॉमी, मतलब कि कोई भी इकोनॉमी एक दूसरे से छुपी नहीं है, सबके सामने ओपन है कि क्या है। सेकेंड वन इज कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। Cultural globalization, this is a process by which images and information produced in one part of the world diminish cultural differences between individual nations and regions by entering the global flow। तो ये कहता है कि ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज, मीनिंग्स एंड वैल्यूज अराउंड द वर्ल्ड, जिससे कि सोशल रिलेशंस इंटेंसिफाई होती है। फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग ऑफ कॉफी एंड एवोकाडोज, स्प्रेड ऑफ फैशन लाइक खादी ऑफ इंडिया। खादी इंडिया जो प्रोड्यूस करता है वो हर कोई पहनता है, वेदर इट्स इन अमेरिका और आउटर साइड इन द वर्ल्ड, एवरीवेयर, लाइक डेवॉस कल्चर। नाउ तो
पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द एक्सपेंशन ऑफ पॉलिटिकल इंटर रिलेशंस अक्रॉस द ग्लोब। हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन रेफर करता है एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ सोवरेनिटी ऑफ अ स्टेट पॉलिटिकल बॉर्डर, मतलब किसी स्टेट के पॉलिटिकल बॉर्डर पे कोई सोवरेनिटी नहीं होती है स्टेट की। फॉर एग्जांपल, अब हम ये काफ़ी एविडेंट है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं आफ्टर द 1945 पीरियड, लाइक यूनाइटेड नेशंस, नाटो एक्सेट्रा। सो नेक्स्ट वन इज मिलिट्री ग्लोबलाइजेशन, जिसके बारे में डेविड हेड ने बात की है, विच मीन्स द स्ट्रेचिंग ऑफ मिलिट्री पावर अक्रॉस द ग्लोब थ्रू वेरियस मीन्स ऑफ मिलिट्री पावर, फॉर एग्जाम्पल द न्यूक्लियर एज एंड द प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। सो नेक्स्ट वन इज इकोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन। ये हमने अभी पढ़ा भी था और हमने इसका थोड़ा सा ग्लिम्स भी देखा था, फ्रेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो बेनफिट स्टेगर की थी। इसमें ये कहते हैं कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसने बहुत सारे इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को कॉज किया है, जैसे कि ओवर पॉपुलेशन, रिड्यूस्ड बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, जिसकी वजह से हमारा इकोलॉजिकल जो सिस्टम है वो अफेक्ट हुआ है। तो जॉर्ज रिट्जर ने भी रिलीजियस, साइंस एंड स्पोर्ट्स ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात की थी, जिसके बारे में मैंने यहाँ लिख दिया है, आप पढ़ लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो हमारी नेक्स्ट टाइप की ग्लोबलाइजेशन है वो है डिजिटल ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन 4.0। और हम सबको पता है कि जो इंटरनेट का एरा था, रैपिड ट्रांसपोर्ट का, कम्युनिकेशन का, वो 1980 से ही चला आ रहा है। तो डिजिटल ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल डिजिटल इकोनॉमीज, data, software and information and communication technologies are changing the nature of goods and how firms interact with the customers around the world. इसका जो न्यू फ्रंटियर है वो है साइबर वर्ल्ड। जो डिजिटल इकोनॉमी है वो एक नई तरीके से इन्होंने अराइव की है थ्रू ई कॉमर्स, 3D पेंटिंग्स, AI टूल्स लाइक ChatGPT एंड ऑल, जो कि काफ़ी हेल्प करती है डिजिटली ग्लोबलाइजेशन। सो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो और मेरा जो मटेरियल है पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें एंड फॉलो फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।